हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्लास +2 का हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले हमने 7 लेक्चर पढ़ लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन को पढ़ा था, फंक्शन को अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन किया था। आज हम लेक्चर 8 में पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए में n एलिमेंट्स है, ऑर्डर ऑफ बी में m एलिमेंट्स है। ये O का मतलब ऑर्डर है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट A। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम A टू B क्या बनेंगे, देखिए m की पावर n। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ B, इधर लिख लेते हैं, एक मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ B की पावर ऑर्डर ऑफ A। ठीक है, अब देखिए ये बना कैसे फॉर्मूला, थोड़ा हम इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कोई A सेट है, ये कोई B सेट है, इसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया f, ये A है, ये B सेट है। ठीक है, देखिए इसमें मान लीजिए A1, A2, A3 अप टू हमारे पास n एलिमेंट्स है। क्या है? n एलिमेंट्स। इसके अंदर है हमारे पास B1, B2, B3 अप टू कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स है। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने हैं, तो मतलब करना क्या है? करना है, ये फंक्शन हमने पढ़ा है था, मतलब कि A के हर एक एलिमेंट को इसके साथ कनेक्ट करना है, B1 के साथ। ईच एलिमेंट ऑफ A कनेक्टेड विद B, एक तो ये कंडीशन थी। और एक हमने किया था A का कोई भी एलिमेंट B से एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो, उसकी एक ही प्री इमेज हो, यानी कि जो A1 है वो B1 से भी कनेक्ट हो सकता है, B2 से भी कनेक्ट हो सकता है, B3 से भी कनेक्ट हो सकता है, और BM से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो A1 के लिए चॉइसेस है वो सारी चॉइसेस है। यहाँ के तो हम सारे एलिमेंट्स को लेते थे, लास्ट लेक्चर आप देखिए, उसमें आपको फंक्शंस और अच्छे से मिलेगा। तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे चॉइसेस ऑफ A1 कितनी हुई, सभी के साथ m हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो A2 एलिमेंट्स है उसको भी मैं B1 से भी कर सकता हूँ, B2 से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, B3 से भी, क्योंकि इसका तो कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए ना। तो चॉइसेस ऑफ A2 भी क्या होगी? m होगी। इसी प्रकार चॉइसेस ऑफ A3 भी क्या होगी? m होगी। चलते जाएंगे, फिर लास्ट में चॉइसेस ऑफ AN भी क्या होगी? m होगी वो भी। ठीक है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो गए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो गया? m मल्टीप्लाई m कितने टाइम्स? n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स। तो बाय फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? ये m की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो पता लगा ये फॉर्मूला। कुछ और इसको सिंपल सी एग्जांपल लेके हम डिफाइन करते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास कोई A सेट है, A B C D E। ठीक है, B सेट है X Y Z U W U V। ओके, तो देखिए इसमें क्या कंडीशन है। सबसे पहले में हमने फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B। एक तो ये पता करना है। ठीक है, दूसरा मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ
मान लीजिए एफ ए की वैल्यू y है, कोई भी कंडीशन लगा लो, आपकी को समझाना है। एफ डब्ल्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू, सॉरी, एफ डी की वैल्यू डब्ल्यू की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेंगे? तो पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी ए टू बी। तो ये हो गया आपके पास कोड मीन, ये जैसे मैंने ए है, ये बी है, ए है, यहाँ पर बी है, ए हो गया ए बी सी डी ई, ये हो गया एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो ए टू बी मतलब ये कोड मेन होती है, ये डोमेन होती है। कोड मेन में कितने हैं आपके पास एलिमेंट? 2 4 6 हैं, और डोमेन में कितने हैं? 5 है। कोड मेन की पावर डोमेन होती है, कोड मेन की पावर डोमेन, ठीक है। ए टू बी पता करने तो बी वाले एलिमेंट्स पहले और ए वाले ऊपर, और उल्टा पता करना तो 5 की पावर 6 बन जाती, बी टू ए पता करना होता। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी एक, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बनेंगे? देखिए, अब चॉइसेस ले लेते हैं हम। चॉइसेस हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? ए बी सी डी और ई। हाँ जी, ए के लिए क्या चॉइस है? ए को सिर्फ वाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम, ए को सिर्फ वाई के साथ, और किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि कंडीशन दे दी है। तो ए के लिए तो 1 होगी। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बी को मैं इसके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, इसके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, यानी कि बी को किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। 6 है, ठीक है। सी के लिए, तो सी को भी मैं इन सभी से किसी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, तो 6 होगी। डी को मैंने डब्ल्यू के साथ नहीं करना, डी को डब्ल्यू के साथ नहीं करना है, बाकी किसी के साथ कर लो कनेक्ट, यानी कि डब्ल्यू छोड़ दो, कितने ना होंगे? 1 2 3 4 5। इसी प्रकार ई को हम सभी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कितने हो गए? 6। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन गए? 5 × 6 की पावर 3, 1 2 3 हो गए ना, 5 1 जार 5, तो ये आपका आंसर। आई होप कि आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन समझ लग गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो डाउट सेक्शन में लिखना, और साथ साथ आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर ला करो, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप दोबारा करो। थैंक यू।